एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। ये न्यूज़ में है और हमारी प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, और अगर आपसे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी अगर पूछा जाए तो वहाँ भी आप इसे कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इससे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स भी यानी लोन वगैरह भी लिया जा रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं सारी चीज़ें जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। काम क्या करती है? तो पॉवर्टी और हंगर से डील करती है, रूरल एरिया जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ। तो ये कैसे एड्रेस करती है? तो लोन प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ की, स्टेट गवर्नमेंट हो या कंट्रीज़ को, ताकि हंगर और पॉवर्टी या लाइवलीहुड जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसकी इम्प्रूव किया जा सके। ये इकलौती मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है रूरल इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी में। इकलौती मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है आपको। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? तो रोम इटली में लोकेटेड है, IFAD की। और 180 मेंबर्स हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक की भी मेंबर होते हैं इसके अंदर। और OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके भी मेंबर IFAD के अंदर है इंक्लूडेड। तो IFAD की लिस्ट 2 है जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज़ को प्लेस किया गया। वैसे बहुत सारी लिस्ट हैं IFAD के द्वारा, जिसके तहत कुछ कुछ क्राइटेरिया पे अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग लिस्ट में रखा गया है। बस हमें ओवरऑल पता होना चाहिए कि लिस्ट C2, ठीक है, लिस्ट C2 के अंदर इंडिया को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब क्या क्राइटेरिया है वो सब UPSC आपसे नहीं पूछेगी। इन जनरल UPSC क्या क्या पूछती है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इंडिया इसके मेंबर है या नहीं। बस यही सारी चीज़ें आपसे UPSC पूछती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछती है। तो याद रखनी है, इंडिया इसके मेंबर है। ठीक है, C2 लिस्ट में है, अभी जस्ट हमने देखा, राइट। तो यही है सारी जानकारी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें।